हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी नोट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया चैप्टर, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, यानी चैप्टर नंबर 8। ठीक है, जिसमें हम लोग कंप्लीटली इंट्रोडक्शन करेंगे, यानी इसमें क्या पढ़ते हैं, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बारे में देखेंगे कि क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है और स्ट्रेन क्या होता है। उससे पहले हम लोगों को कुछ चीजें पढ़नी है, जैसे कि डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स मतलब क्या है? डिफॉर्म करना, अपने फॉर्म को खराब करना। मतलब जो भी चीज है उसका अगर शेप या साइज अगर चेंज कर देंगे तो जिस फोर्स की वजह से उसका शेप या साइज चेंज होगा उस फोर्स को हम लोग कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। एन एक्सटर्नल फोर्स दैट चेंजेस एन ऑब्जेक्ट्स शेप और साइज फ्रॉम इट्स नेचुरल स्टेट, मतलब ओरिजिनल साइज से अपना शेप और साइज अगर चेंज कर लेंगे तो उस एक्सटर्नल फोर्स को हम लोग कहेंगे डिफॉर्मिंग फोर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिस्टोरिंग फोर्स। द इंटरनल फोर्स दैट ट्राइज टू रिटर्न एन ऑब्जेक्ट टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इज कॉल्ड रिस्टोरिंग फोर्स, राइट। अब जैसे कि मान लो अब ये वॉच है, ऐसे मैंने दबाया तो उसका शेप और साइज चेंज हुआ, जैसे मैं छोड़ूंगा ये अपने आप वापस से अपने शेप और साइज में आ जाएगा। तो उसका मतलब हुआ क्या? हुआ ये कि पहले जब मैंने फोर्स लगाया एक्सटर्नल फोर्स, वो क्या था? उसका शेप और साइज चेंज कर रहा था, यानी डिफॉर्मिंग फोर्स। जैसे मैंने एक्सटर्नल फोर्स हटाया, देयर वाज एन इंटरनल फोर्स इन दैट मटेरियल, जिसकी वजह से वापस से वो अपना ओरिजिनल शेप और साइज गेन कर पाया। उस फोर्स को हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अच्छा, आफ्टर बीइंग डिफॉर्म होने के बाद जो एक्स्ट्रा इंटरनल फोर्स रहता है उसको हम लोग कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। जैसे कि एक रबर, अब आप लोग स्ट्रेच करेंगे तो वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे चला जाएगा। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी क्या है? इलास्टिक में होता क्या है? जैसे आप लोग स्ट्रेच करेंगे तो क्या होगा? वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा। तो मतलब द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। मतलब रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से इलास्टिसिटी होती है, उसकी वजह से इलास्टिसिटी होगी, राइट। रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर डिफॉर्मेशन फोर्स इज रिमूव्ड, मतलब डिफॉर्मेशन जैसे हटाया अपने आप से वापस ओरिजिनल शेप और साइज में आ जाएगी। तो उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहेंगे इलास्टिसिटी। अब प्लास्टिसिटी क्या है? प्लास्टिक में क्या होता है? जैसे आप लोग अगर उसका शेप और साइज चेंज कर देंगे तो क्या अपने ओरिजिनल शेप और साइज में आएगा? नहीं आएगा। बट द प्रॉपर्टी दैट अलाउज अ मटेरियल टू बी परमानेंटली डिफॉर्म्ड विदाउट ब्रेकिंग व्हेन एनफ फोर्स इज अप्लाइड। ठीक है, ब्रेक होने से कब, मतलब फोर्स इतना अप्लाई करना है कि वो ब्रेक ना हो। तो अगर उसको डिफॉर्म करेंगे, जैसे कि अगर आप लोगों ने एक बॉटल को क्रश कर दिया, ठीक है, आप लोग उसको छोड़ोगे तो क्या वापस से वो नया बॉटल की तरह हो जाएगा? नहीं, राइट। हाँ, तो वैसे मटेरियल को हम लोग क्या कहते हैं? प्लास्टिक मटेरियल। और उस प्रॉपर्टी को हम लोग कहते हैं प्लास्टिसिटी, जिसकी वजह से वो परमानेंटली डिफॉर्म होकर रहेगा। चल नोट, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर बिकॉज यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील इज ग्रेटर देन द रबर। यंग्स मॉडुलस हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, तो आगे देखेंगे क्या होता है। अच्छा, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। क्यों? क्योंकि देखो, व्हाट वाज इलास्टिसिटी? द रीगेनिंग प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। ठीक है, उसको हम लोग इलास्टिसिटी कहते थे। अब मान लो स्टील को आप लोगों ने डिफॉर्म करना स्टार्ट किया, क्या वो जल्दी डिफॉर्म होगा? नहीं, राइट। उसका मतलब क्या है? उसके अंदर की रिस्टोरिंग कैपेसिटी उतनी ज्यादा है कि हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगा ही नहीं पा रहे। बहुत फोर्स लगाने के बाद वो डिफॉर्म होगा। तो मतलब रबर को अगर थोड़ा सा डिफॉर्मेशन फोर्स लगाओ तो डिफॉर्म हो जाएगा, ठीक है, वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आएगा बाद में। बट स्टील को हम लोग डिफॉर्मेशन फोर्स लगा रहे हैं, देन टू इतना रिस्टोरिंग फोर्स ज्यादा है कि वो डिफॉर्म नहीं हो रहा है। तो वही प्रॉपर्टी है इलास्टिसिटी, राइट। हाँ, तो इस वजह से स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हाँ, स्ट्रेस। व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस कब डेवलप होता है आप लोगों को? एग्जाम जैसे जैसे नजदीक आएंगे, या कुछ हो गया या कुछ होने वाला है, सोच सोच के, राइट। मतलब क्यों? बाहर की चीजों की वजह से, यानी फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्सेस। हाँ, तो उसी को कहते हैं स्ट्रेस। इट इज डिफाइंड एज अ रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अच्छा, दो, अब मान लो इस पेन को मैंने पकड़ा, अब दोनों तरफ से अगर दबाऊंगा तो क्या होगा? इस साइड मुझे थोड़ा सा चुभता हुआ दिखाई देगा। क्यों? मतलब ज्यादा स्ट्रेस हो गया, राइट। ज्यादा हर्ट हो रहा है, मतलब ज्यादा स्ट्रेस हो गया। अच्छा, सबसे पहली बात, जितना ज्यादा फोर्स लगाऊंगा उतना ज्यादा चुभेगा। मतलब स्ट्रेस को सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा से डिनोट करते हैं। सिग्मा इज नथिंग बट फोर्स, सॉरी, तो यहां से अगर देखो मैं जिस हिसाब से मैंने कहा, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, राइट। जितना ज्यादा फोर्स लगा उतना ज्यादा स्ट्रेस लग रहा है। अब उसके बाद अगर इसकी बात करूं तो इस पॉइंट पे मुझे ज्यादा हर्ट हो रहा है कंपेयर टू दिस पॉइंट। क्यों? क्योंकि इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है। तो मतलब स्ट्रेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो देयरफॉर यहां से मैं कह सकता हूं कि स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया।
स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है, ओके डन। अब यहां से स्ट्रेस की एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज फोर्स की न्यूटन, एरिया की पर मीटर स्क्वायर, डन। डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन हो जाएगा न्यूटन का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो एल स्क्वायर से एल स्क्वायर जाएगा, सॉरी न्यूटन का डायमेंशन एम एल टी पावर माइनस 2 होगा, राइट, एम एल टी पावर माइनस 2 डिवाइड बाई एल स्क्वायर, तो एक एल से एक एल चला जाएगा, तो डायमेंशन इसका क्या बचेगा? एम एल पावर माइनस 1 टी पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा इसका डायमेंशन, डन। तो स्ट्रेस क्या है? स्ट्रेस इज द रीस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। कितना रीस्टोरिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया इज नोन एज स्ट्रेस, और इसकी यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और डायमेंशन हो जाएगा एम एल पावर माइनस 1 एंड टी पावर माइनस 2। अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेस क्या क्या होते हैं। फर्स्ट टाइप लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल मतलब अलोंग द लेंथ। मान लो कोई एक बॉडी ऐसे फिक्स्ड है, ठीक है, जिसका इनिशियली लेंथ था एल। अब इसको अगर मैंने ऐसे फोर्स लगाया एफ फोर्स, तो क्या होगा? ये बॉडी स्ट्रेच होगी, हाँ स्ट्रेच होके कुछ डेल्टा एल लेंथ आगे आ गई। कितना आगे आ गई? डेल्टा एल लेंथ आगे आ गई। तो इफ द फोर्स अप्लाइड is along the length of the body, then the restoring force per unit area is known as longitudinal stress. तो उस वजह से, मतलब फोर्स लगाने की वजह से जो स्ट्रेस डेवलप होगा उस बॉडी में, उसको हम लोग कहेंगे लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस, जिसकी वैल्यू होगी सिग्मा इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेस का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया ही होता है। सिर्फ इतना याद रखना है कि कहां लगा रहे हैं फोर्स। ये फोर्स लगा रहा है अलोंग द लेंथ, ये फोर्स हम लोग कहां लगाया? अलोंग द लेंथ, ओके डन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस या इसको बल्क स्ट्रेस भी कहते हैं। If the force is applied along the volume of the body, then the restoring force per unit area is called volumetric or bulk stress. मतलब एक बॉल है, उसको हर तरफ से आप लोग अगर फोर्स लगाएंगे, मतलब ऐसे, तो क्या होगा? इसमें चेंज आ जाएगा, यानी डेल्टा वी का चेंज, ठीक है। वी वॉल्यूम था पहले, डेल्टा वी हो गया, मतलब फोर्स पर यूनिट एरिया। उस यूनिट एरिया में कितना फोर्स लग रहा है उसको हम लोग कहेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, डन। टेंजेंशियल स्ट्रेस की बात करते हैं। अब टेंजेंशियल स्ट्रेस क्या होगा? अगर द फोर्स इज अप्लाइड अलोंग द टेंजेंट टू द सरफेस एंड गेट रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द बॉडी। मतलब मान लो एक बॉडी ऐसे रखी हुई है यहाँ पे, और ये वाला पार्ट जो है वो फिक्स्ड है। अगर मैं ऐसे फोर्स लगाऊंगा अलोंग द टेंजेंट, तो क्या होगा? ये कुछ ऐसे हो जाएगी, नीचे वाला पार्ट फिक्स था तो उस वजह से ये कुछ ऐसे हो जाएगी, राइट, कुछ ऐसे, ठीक है। अगर इसका लेंथ L था तो ये कुछ x डिस्टेंस आगे मूव हो जाएगी, विद सम एंगल थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा? स्लाइट डिस्प्लेसमेंट बिटवीन द लेयर्स ऑफ द बॉडी, देन द रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस का फॉर्मूला एक ही होगा, फोर्स पर यूनिट एरिया, डिपेंड करते हैं कि कहां होगा। अगर लॉन्गिट्यूडिनल बोल रहा है अलोंग लेंथ होगा, वॉल्यूमेट्रिक बोल रहा है अलोंग वॉल्यूम होगा, टेंजेंशियल बोल रहा है अलोंग टेंजेंट होगा। सिंपल, क्या अलोंग होगा? फोर्स, फोर्स वहां लगेगा, तो उस हिसाब से हम लोगों ने स्ट्रेस को डिवाइड किया, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट स्ट्रेन की। स्ट्रेन क्या है? इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन टू द ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। चेंज इन डायमेंशन, मान ले चेंज को हम लोग डेल्टा एक्स कह सकते हैं बाय ओरिजिनल एक्स, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रेन, ठीक है, ओके। तो नोट, स्ट्रेन इज अ नंबर एंड इट डज नॉट हैव एनी यूनिट और डायमेंशन। क्यों? क्योंकि ऊपर भी सेम डायमेंशन है और नीचे भी सेम डायमेंशन, मतलब मान लो अगर ऊपर लेंथ है तो नीचे भी लेंथ होगा, ठीक है। तो सेम डायमेंशन डिवाइड बाय डायमेंशन, मतलब लेंथ बाय लेंथ क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, मतलब एक नंबर, यानी रेशियो इज ऑलवेज अ नंबर। तो रेशियो का कोई यूनिट और डायमेंशन नहीं होता, राइट, हाँ, तो उसका यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। अब टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, मैंने आप लोगों को कहा था लॉन्गिट्यूडिनल में फोर्स कहां लगाते हैं? मान लो अगर ये हमारा L लेंथ का रॉड है, तो अगर फोर्स इधर लगाएंगे तो इसमें छोटा सा चेंज आएगा, दैट इज नथिंग बट डेल्टा L। तो इसी के रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या? स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इज नथिंग बट डेल्टा L अपॉन L, द रेशियो ऑफ चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ। सिंपल, जहां भी स्ट्रेन आएगा चेंज बाय ओरिजिनल, किसका? लॉन्गिट्यूडिनल बोल रहा है तो लेंथ, अच्छा। आगे बोलेगा वॉल्यूमेट्रिक, तो वॉल्यूम, मतलब मान लो कि एक ये था, अब अगर इधर से फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा?
ये कुछ ऐसे आ जाएगा, मतलब डेल्टा वी वॉल्यूम इसका कम हो गया, दैट इज नथिंग बट वी वॉल्यूम था इनिशियली। तो ये होगा हमारा बल्क मोड, सॉरी क्या होगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा, डेल्टा वी अपॉन वी। इसको माइनस भी लिख सकता हूँ, क्यों, क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जब फोर्स ऊपर से लगाएंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा। तो इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन वॉल्यूम टू द ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। शेयरिंग स्ट्रेन क्या है, द रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बिटवीन दी टू लेयर्स। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम लोग कहते हैं शेयरिंग स्ट्रेन, ठीक है। तो अब मान लो कि ऐसा हुआ था, फोर्स लगाने के बाद ये कुछ ऐसा हो गया था, तो मतलब ये था हमारा एल लेंथ और ये था एक्स, तो ये वाला है रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसी को हम लोग कहते हैं क्या, शेयरिंग स्ट्रेन। शेयरिंग स्ट्रेन इज नथिंग बट थीटा। थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट बाय हाइपोटेन्यूज, क्योंकि बहुत छोटा होगा तो tan थीटा को हम लोग थीटा लिख सकते हैं। तो tan थीटा इज थीटा, तो थीटा tan थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ऑपोजिट बाय एडजेसेंट, यानी x बाय l लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये होगा हमारा शेयरिंग स्ट्रेन। स्ट्रेस क्या था, फोर्स पर यूनिट एरिया। तीन टाइप के स्ट्रेस है, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक एंड शेयरिंग स्ट्रेस, ठीक है, या टेंजेंशियल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस में फोर्स कहाँ लगता था, अलोंग लेंथ। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में फोर्स कहाँ लगता है, अलोंग वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेस यानी टेंजेंशियल स्ट्रेस में फोर्स कहाँ लगता है, अलोंग टेंजेंट। सिमिलरली हमारे पास स्ट्रेन था, स्ट्रेन इज व्हाट, रेशियो ऑफ चेंज इन डायमेंशन विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। तो वो एक यूनिट मतलब एक रेशियो था, उसकी यूनिट और डायमेंशन नहीं होता। तो इसमें भी तीन टाइप थे, लॉन्गिट्यूडिनल, वॉल्यूमेट्रिक और टेंजेंशियल। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस स्ट्रेन क्या था, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, लॉन्गिट्यूडिनल। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। शेयरिंग स्ट्रेन या व्हाट, टेंजेंशियल स्ट्रेन, थीटा था यानी x बाय यानी थीटा के बराबर होगा, मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा। डन, आगे बढ़ते हैं। हुक्स लॉ, व्हाट इज हुक्स लॉ? हुक्स लॉ इट स्टेट्स दैट विथिन इलास्टिक लिमिट, विथिन इलास्टिक लिमिट स्ट्रेस एंड स्ट्रेन आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। विथिन इलास्टिक लिमिट मतलब मान लीजिए कि आप एक रबर को खींच रहे हैं, खींचते 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 इतना खींच दिया कि वो वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता, राइट, वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ सकता। तो वापस से अपना अगर ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आया तो उसकी इलास्टिक लिमिट जो है वो चेंज हो गई। अगर वापस से ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाता तो इलास्टिसिटी रीगेन हो जाती, राइट, उसी को कहते हैं इलास्टिसिटी। अब ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ रहा है, इतना खींच दिया है कि वो उसी फॉर्म में रहना चाहता है, ठीक है, मतलब रबर को इतना खींच दिया हम लोगों ने कि उसी फॉर्म में रहना चाहता है। या अगर इतना ज्यादा खींच दिया कि वो टूट ही गया, उसको आगे देखते हैं कि वो टूट जाएगा तो उसको क्या कहते हैं, बट इतना ज्यादा खींच दिया कि उसकी इलास्टिक प्रॉपर्टी जो है वो चली गई, वापस आने की प्रॉपर्टी क्या हो गई, चली गई। उस लिमिट को हम लोग कहते हैं इलास्टिक लिमिट। तो अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर उससे पहले अगर देखें तो स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस विल बी प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या होंगे, दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। तो यहां से अगर लिखूंगा तो स्ट्रेस will be equal to E times of strain। अब यहाँ पे E क्या है, E is modulus of elasticity, modulus of elasticity, ठीक है। अब modulus of elasticity क्या होता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये लेक्चर इतना ही था, छोटे छोटे 2-3 लेक्चर्स में डिवाइड किया है मैंने चैप्टर को। आप लोग आराम कीजिए, धीरे से, मतलब 15-20 मिनट्स में एक लेक्चर हो जाएगा, आराम से देखिए, इजी चैप्टर है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ई क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ये भी 3 तरह के होंगे क्योंकि स्ट्रेस और स्ट्रेन 3 तरह के थे, तो स्ट्रेस और स्ट्रेन जैसे जैसे चेंज होंगे ये भी चेंज होगा। हाँ, तो इसी के बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक के लिए डाउनलोड कीजिए नोट्स, आप पढ़ते रहिए। बाय बाय।